अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायो ब्रेन्स। आई एम राफे खान और रोज़ की तरह हम आपको पढ़ा रहे हैं आजकल बायोलॉजी। ये कुछ सीरीज शुरू की है जिसमें हम बेसिक बायोलॉजी स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तभी आप बेसिक बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। बेसिकली हमने ये 9th से इसलिए स्टार्ट किया है कि हम चाह रहे थे कि बेसिक टू एडवांस की तरफ हम जाएं। तो बेसिक सबसे छोटी क्लास में जहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होती है वहाँ से हमने लेक्चर्स को स्टार्ट किया है। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। मतलब कुरान पाक की हिदायत, जिंदगी के मुताले के बारे में कुरानी हिदायत। अल्लाह ताला ने कई आयात में, कई सूरतों में और उनकी कई आयात में जिंदगी की शुरुआत के बारे में जिक्र किया है। और आज हमारा टॉपिक बेसिकली यही है कि कुरान और बायोलॉजी में क्या कनेक्शन है। बेसिकली कुरान और साइंस तो एक ही चीज है। जो कुरान में लिखा हुआ है साइंस उसको प्रूफ कर रही है कि कुरान में हर्फ बहरफ जो चीजें अल्लाह ताला ने लिख दी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी आता है स्टूडेंट्स जहां पर कुरान और साइंस दो मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो एज बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये ईमान है और होना भी चाहिए कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो हरफ बहरफ बिल्कुल ठीक है और उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, जहां पर साइंस और कुरान दो डिफरेंट साइड्स पे जाते हैं उस पे हम एज ए मुस्लिम, एज ए बायोलॉजिस्ट इस बात पे बिलीव करते हैं कि साइंस अभी उस पॉइंट तक नहीं पहुंची, मतलब साइंस में अभी इतनी तरक्की नहीं हुई कि वो कुरान की बातों को समझ सके। हाँ, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे साइंस में तरक्की आती जाएगी, साइंस नई चीजों को एक्सप्लोर करती जाएगी, तो कुरान में लिखी हुई हर चीज हरफ बा हरफ सच साबित होती चली जाएगी साइंस की रूह से। तो आइए अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। जब से इंसान ने बायोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मुतालिया शुरू किया, रिसर्च शुरू की, तो एक क्वेश्चन जो कि इंसान को बहुत सता रहा था कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई। बहुत से साइंटिस्ट ने बिगिनिंग ऑफ लाइफ के बारे में बहुत सी थ्योरीज दी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कुरान की मुख्तलिफ आयात के अंदर जिंदगी की शुरुआत के बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आइए हम देखते हैं। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसका मफहूम है, और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। अब अगर साइंस की रूह से देखें तो तमाम जानदारों की जो बॉडी कंसंट्रेशन है वो 60 to 90% पानी पर मुश्तमिल है। आपने देखा होगा, आप अगर जानदारों की स्टडी करें तो उनके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में पानी पाया जाता है। इसके अलावा आप अगर मुख्तलिफ सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लाइक तरबूज की बात करें, आजकल उसका सीजन है तो उसमें 94% या 90% तक वाटर है। इसी तरह एनिमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी 60 से 90% पानी पर मुश्तमिल है। तो आपको इस बात से पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हर चीज को, हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया। सूरत अल रहमान आयत नंबर 14 वर्स नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसका मफहूम है हमने इंसान को जमी हुई मिट्टी यानी ठीकरी जैसी बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली इंसान की बात हो रही है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया। अब अगर हम इन दोनों आयात जो मैंने अभी आपको बताई हैं को रिलेट करके समझने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें जो इल्म दिया गौर फिक्र करो इस कायनात के बारे में। तो अगर हम इंसान की क्रिएशन या कायनात की क्रिएशन या जानदारों के वजूद के बारे में थोड़ी सी गौर फिक्र करें और इन आयात को मद्देनजर रखें तो जिक्र आता है कि हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर इंसान के बारे में कहा कि हमने उसे बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। तो अगर आप इनको रिलेट करें तो आप प्रोसेस को समझ सकते हैं किस तरह से प्रोसेस हुआ होगा, किस तरह से इंसान को पैदा किया। ज्यादा तरीन जानदार पैदा हुए होंगे, फिर उसके बाद वो एवोल्यूशन होती गई, वो कम्प्लेक्सिटी की तरफ आते गए जैसे कि साइंस कहती है, या इसका तरीकाकार कुछ और भी हो सकता है। जैसे आपने एक आर्टिस्ट को देखा होगा जो मिट्टी से मुजस्मा बनाता है, उसके अंदर पानी डालता है, उसको अपने हाथों से शेप देता है। अगर वो शेप खराब हो जाए तो वो दोबारा पानी लगाकर उसकी शेप को तब्दील करता है। इस तरह पानी और मिट्टी दोनों का वो इस्तेमाल करता है एक मुजस्समा बनाने के लिए। सूरह अल मोमिनून वर्स नंबर 14 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसका मफहूम है हमने नुतफे को गोश्त के लोथड़े में बदला, मींस ब्लड क्लॉट में बदला।
देन उस ब्लड क्लॉट से या लोथड़े से हड्डियों का वजूद हुआ और फिर उन हड्डियों को हमने गोश्त से कवर कर दिया, गोश्त से ढांप दिया। अगर आप अल्लाह ताला की इस आयत के बारे में गौर करें तो आपको पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी समझ आ जाएगी कि कैसे स्पर्म्स और एग से फर्टिलाइजेशन होती है, देन उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। अगर आप अल्लाह ताला की इस आयत को समझने की कोशिश करें, इस पे गौर व फिक्र करें तो आपको पूरी की पूरी एम्ब्रियोलॉजी समझ आ जाएगी जो इस आयत में अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन की है। सुभान अल्लाह। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अल नूर में फरमाते हैं, वर्स नंबर 45 आयत नंबर 45 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तमाम जानदारों को, हर जानदार को पानी से पैदा किया, फिर उसमें से कुछ पेट के बल चलते हैं और कुछ दो टांगों पर चलते हैं, कुछ चार टांगों पर चलते हैं, और अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर सकता है और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अगर आप इस आयत पर गौर करें तो आपको एवोल्यूशन की बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी कि तमाम जानदारों का ओरिजिन बेसिकली एक था और उसके बाद वो एवॉल्व होते गए, कुछ रींग के चलने लगे जैसे कि सांप जो पेट के बल चलते हैं, छिपकली, और कुछ फिर दो टांगों पे चलते हैं जैसे कि इंसान, कुछ चार टांगों पे चलते हैं जैसे कि गाय, बकरी, भैंस। तो इस तरह से हम अगर कुरान और बायोलॉजी को रिलेट करके पढ़ें तो हमें ये बात समझ आती है कि कुरान में कई जगह पर इंसान की क्रिएशन या जानदारों की क्रिएशन के बारे में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। तो अब हम कमज़ोर हैं, हमें चाहिए कि हम गौर व फिक्र करें ताकि हम कुछ मामलात को समझ सकें। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक कुरान एंड बायोलॉजी ख़त्म हो चुका है। कल के लिए फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।